हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज का जो वीडियो है बहुत मज़ेदार है क्योंकि आज के वीडियो में मैं अपने कॉलेज के और अपने आसपास जो दिल्ली के मेजर कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ्स जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैक दिल्ली होता है एक काउंसलिंग, दो तरीके की काउंसलिंग होती है। एक होती है जोसा काउंसलिंग, एक जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, और एक होती है तुम्हारी जैक काउंसलिंग। अच्छा, जैक काउंसलिंग जो है ये तुम्हारे दिल्ली के कॉलेजेस देखती है, और दिल्ली में कौन से कॉलेजेस देखती है? ये देखती है तुम्हारा DTU, NSUT, IIIT दिल्ली, लिखूं कि ठीक है सुन लिया तुम लोगों ने, IIIT दिल्ली, DSEU दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, और इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, IGDTUW। ठीक है, तो जैक दिल्ली से तुम्हें ये पांच कॉलेजेस मिल रहे होते हैं। तो आज के इस वीडियो में अपन यही सारे कॉलेजेस के जो कट ऑफ्स हैं वो डिस्कस करेंगे। कट ऑफ्स का क्राइटेरिया क्या है? ये कट ऑफ्स राउंड 5 के हैं। राउंड 5 तुम्हारा आखिरी ऑफिशियल राउंड होता है। इसके बाद एक स्पॉट राउंड नाम की भी चीज़ होती है। स्पॉट राउंड पे भी वीडियो बना देंगे। स्पॉट राउंड ये होता है कि जब सारे उसके बाद कोई छूट गया, सीट बच गई, तो उसके लिए उसमें काफ़ी अच्छी रैंक्स पे भी, मतलब नीचे रैंक्स पे भी अच्छी ब्रांचेस मिल जाती हैं, तो एक फेवर रहता है। बाकी ये राउंड 5 जो है ऑफिशियल को जो काउंसलिंग है वो राउंड वाइज होती है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, और हर राउंड में एक तुम्हारा चांस रहता है कि अच्छा तुम्हें थोड़ी ऊपर की ब्रांच या ऊपर की सीट मिल जाए। राउंड 5 तक वो फाइनलाइज हो चुका होता है। ठीक है, मतलब तुम्हें आखिरी कट ऑफ मिल जाता है कि अच्छा ये आखिरी थ्रेशोल्ड है जहाँ तक मुझे सीट मिल सकती है इस पर्टिकुलर ब्रांच पे। करेंगे हमारे अपने कॉलेज से, DTU दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जिसको मेरे स्टाइलस ने पूरा लिखने भी नहीं दिया है मुझे। इस DTU का आज मैं कैंपस टूर शूट करके आया हूँ। दिल्ली में स्थित है, रोहिणी में इसका मेन कैंपस है। सबसे पहला जो यहाँ टॉप ब्रांच जाती है वो जाती है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अच्छा, ये एक जो कट ऑफ है दिल्ली रीजन की है। यहाँ पे DTU में 85% जो है रिजर्वेशन रहता है दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए। बहुत मोटा मैंने दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि तुम्हारी 12वीं अगर दिल्ली से हुई है तो 85% से ही तुम्हारे लिए ईयर मार्क की जाती है यहाँ पे। CSC यहाँ जनरल कैटेगरी से अगर हो तुम, तो तुम्हें 13,576 कह रहा हूँ, 13,567 रैंक लानी पड़ेगी अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो। ये 2024 के बेसिस पे। लास्ट ब्रांच यहाँ रहती है बायोटेक्नोलॉजी तुम्हें जनरल कैटेगरी में 76,007 पे मिल जाती है। यहीं अगर तुम कैटेगरी वाइज डेटा लेके चलो, वो ये ऑफिशियल साइट से लिया हुआ है डेटा सारा का सारा, तो तुम इसको एक्सेस भी कर सकते हो नेट पे। मैं क्या करूँगा, टॉप ब्रांच, बॉटम ब्रांच और एक मीडियन ब्रांच, मतलब एक लास्ट अच्छी ब्रांच जहाँ तक तुम एडमिशन कंसिडर कर सकते हो, उनकी जनरल की कट ऑफ बना दूंगा। उसके आगे का डेटा इसमें वीडियो में सारा है ही PPT में, तो वो तुम स्क्रीनशॉट से एक्सेस कर सकते हो। बाकी उसके सारा का डेटा उसके नीचे ही रहता है। मतलब अगर 13,000 पे मिल रही है तो अगर तुम OBC से हो तो 57,000 पे, अगर ST हो तो 3,61,000 पे तुम्हें DTU में CSC मिल जाएगी। ठीक है, एक आखिरी अच्छी ब्रांच जो हम यहाँ पे मान के चलते हैं, वो मान के चलते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहाँ तक की प्लेसमेंट जो है काफ़ी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि बाकी ब्रांचेस खराब हैं, बट हाँ एकदम कोर में फिर उनमें प्लेसमेंट्स नहीं है। उनके बच्चे फिर दूसरे कोर्सेज जैसे डेटा एनालिटिक्स, नॉन टेक, उस तरफ के करियर प्रोफाइल्स चूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 37,098 रैंक पे यहाँ जनरल कैटेगरी में बंद हो जाती है। OBC हो 1,49,000, ST में 12 लाख नहीं, 1,26,000, एक सेकंड सही पढ़ रहा हूँ मैं, 12,68,000 पे चली जाती है। मैं खुद शॉक डू भाई, डैम। ठीक है, तो बायोटेक का 76,007। इसके अलावा ये डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए अलग से कट ऑफ जो है वो निकल के आती है, वो भी यहाँ तुम्हें दिखी हुई है। ये सारी उस टेबल से तुम एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में है आउटसाइड दिल्ली, अगर तुम रीजन से हो तो बची हुई जो 15% सीटें हैं वो रेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि बाकी भारतवर्ष से आने वाले बच्चों के लिए रोकी जाती है। DTU में एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है, DTU में हॉस्टल्स जो हैं, खासकर बॉयज़ हॉस्टल्स जो हैं, वो अक्सर इन्हीं बच्चों को दिए जाते हैं जो आउटसाइड दिल्ली रीजन से एडमिशन लेते हैं। ठीक है, खासकर बॉयज़ में, क्योंकि गर्ल्स में अच्छी खासी अवेलेबिलिटी है। ऑलराइट, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अगर तुम अदर स्टेट से हो तो 6,406 रैंक पे तुम्हारी क्लोज हो जाती है। EWS कैटेगरी में 10,421, OBC में 12,590, SC हो तो 66,066 और ST हो तो 88,837, 88,837 रैंक तक तुम्हें CSC ब्रांच मिल जाएगी। अगर इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी तुम लेना चाहते हो तो बायोटेक्नोलॉजी आखिरी ब्रांच रहती है जनरल कैटेगरी में 26,859। अच्छा, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ ये एक फिगर है, तो यहाँ लास्ट ब्रांच अगर अदर स्टेट से हो तो तुम सिविल इंजीनियरिंग तुम्हें मिल जाएगी 28,180 पे, और अगर यही तुम फिर कैटेगरी में आ जाओ तो 2,82,000 रैंक तक भी तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी मिल सकती है अदर स्टेट से होने के बावजूद। ठीक है, तो ये तुम्हारे सामने DTU के कट ऑफ्स हैं। सारे मैंने पढ़े नहीं क्योंकि पूरा पढ़ने में कोई फायदा है नहीं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक आखिरी अच्छी ब्रांच, देखो IT, सॉफ्टवेयर, मैथमेटिक्स, ये सारी जो हैं ये सारी टेक ब्रांचेस हैं। ठीक है,
टेक ब्रांचेस मतलब इनके प्लेसमेंट्स कोडिंग में बहुत तगड़े जाते हैं। इनका जो सिलेबस है, सिलेबस भी थोड़ा सा ईजियर साइड पर रहता है। मैथमेटिक्स का हालांकि डिफिकल्ट है, बट बाकियों का ईजियर साइड पर थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रहता है। ये जो ब्रांचेस है तुम्हारी, ये तुम्हारी सर्किटल ब्रांचेस है। पहले अक्सर अगर तुम अपने किसी के पापा वापा इंजीनियर हो अगर, तो उनसे तुम अगर पूछोगे तो ये कहेंगे कि ये सारी ही सर्किटल ब्रांचेस हैं, जो कि उनका कहना, मैकेनिकल हटा दो, उनका कहना भी ठीक है अपनी जगह। तो कोई लोग इनको सर्किटल पूरा कंसिडर करते हैं। अपन इनको दो में बांट लेते हैं, टेक ब्रांचेस और सर्किटल ब्रांचेस। और यहाँ से ये जो तुम्हारी शुरू हो जाती है, ये शुरू हो जाती है तुम्हारी कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस। कोर मतलब शुरुआत में जो कोर इंजीनियरिंग हुआ करती थी, इंजीनियरिंग के हार्ट में वो मानते हैं ब्रांचेस, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, तो इनका कट ऑफ थोड़ा नीचे रहता है, वही इंडस्ट्री की डिमांड और उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये तुम्हारा सारा डेटा है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट कॉलेज में, नेक्स्ट कॉलेज की तरफ। ये है तुम्हारा NSUT, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, द्वारका में इसका कैंपस है। काफ़ी अकेडमिकली काफ़ी इंक्लाइंड मानी जाती है ये यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे जो कोर्सेज हैं और जो ब्रांचेस हैं कई सारे हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो सबसे जो टॉप की ब्रांच यहाँ पे रहती है वो जाती है CSAI। CS विद AI तुम्हें पता ही है, क्योंकि माशाल्लाह से आजकल जो बूम चला हुआ है AI का, उसको मद्देनज़र रखते हुए CS विद AI तुम्हारा सबसे ज़्यादा मानने वाली है, सबसे ज़्यादा एकदम हाइप्ड रहती हुई ब्रांच है। GND ये सारे कैटेगरी वाइज हैं, ठीक है, ये कैटेगरी वाइज है सारे के सारे। थोड़ा सा वो टर्मिनोलॉजी कठिन है, इसका अपन क्या करेंगे, एक ब्रेकडाउन तुमको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है, कि कौन से का क्या मतलब है। बाकी यहाँ पे शायद दिया भी हुआ होगा नीचे, नहीं, ठीक है, यहाँ पे ये कोर्सेज दिए हुए हैं। ऑलराइट, तो अच्छा हाँ, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि तो ये वाले जो ब्रांचेस हैं वो इन्होंने बांट दिए हैं। जिस पर सिंगल स्टार लगा हुआ है वो तुम्हारे सिर्फ ईस्ट कैंपस में है, और जो डबल स्टार है वो वेस्ट कैंपस में है। 3 कैंपसेस हैं NSUT के, एक मेन कैंपस है, एक ईस्ट कैंपस है। सॉरी यार, मैं भूल ही गया था, पढ़ा नहीं हुआ है बहुत, इस समय अपने वक्त पे पढ़ी थी ये बातें सारी। हाँ, एक ईस्ट कैंपस है, एक मेन कैंपस है, एक वेस्ट कैंपस। अब तो जो सिंगली स्टार मार्क्ड है ये तुम्हारे ईस्ट कैंपस में सिचुएटेड है, जो डबल स्टार मार्क है ये तुम्हारे वेस्ट कैंपस में सिचुएटेड है कोर्सेज, ठीक है। ऑलराइट, तो CSAI जो है वो उसका कट ऑफ जनरल कैटेगरी से तुम अगर 9717 रैंक तुम्हारी आती है तो एक बंद हो जाती है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग तुम्हारी 12803 तक जाती है। ऑल्सो IT 19074। लास्ट ब्रांच यहाँ पे भी बायोटेक्नोलॉजी रहती है, इंटरेस्टिंगली 79,890। अगर तुम दिल्ली से हो और तुम जनरल हो तो तुम्हें ये मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा ये कुछ ब्रांचेस जो ईस्ट कैंपस ऑफर करता है, CSDA शायद तुम्हारी CS विद डेटा एनालिटिक्स होगी, है ना। हाँ, नहीं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद बिग डेटा एनालिटिक्स। CIOT कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ECAM इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इनका रिस्पेक्टिव कट ऑफ 47,145 पे लास्ट वाली जो है ये बंद हो जाती है। अच्छा, वेस्ट कैंपस में मुझे लग रहा है थोड़ा सा तुम्हारी वो वाली ब्रांचेस हैं, दूसरी थोड़ी कमतर, थोड़ी सी कमतर। तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स वाली जो ब्रांच है तुम्हारी 88,631 पे जाती है। BR तुम्हारे काम का है नहीं, BR का तुम्हारे आर्किटेक्चर के बच्चों का होता है। सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे 84,121 तक तुम्हें वेस्ट कैंपस में मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारा ब्रेकडाउन है। थोड़ा सा NSUT का ब्रेकडाउन जो था वो थोड़ा सा टैकी था, और मेरे एडिटर साहब से उम्मीद है कि वो थोड़ा सा संभाल लेंगे। अब आउटसाइड दिल्ली की बात कर लेते हैं, तो CS विद AI तुम्हारी 7417 रैंक पे तुम्हें लानी पड़ेगी अगर तुम आउटसाइड से एडमिशन लेना चाहते हो। आखिरी ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी, और फर्क देख रहे हो, 29,585 पे बायोटेक बंद हो जाती है अगर तुम्हें आउटसाइड दिल्ली से लेनी है। यहाँ पे तुम्हारे ईस्ट कैंपस में लास्ट ब्रांच EC विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग 13,497 पे बंद हो जाती है अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो आउटसाइड दिल्ली से। और यहाँ पे जियो इन्फॉर्मेटिक्स और सिविल इंजीनियरिंग 30,115 और 31,389 पे क्लोज हो जाती है। तो ये आउटसाइड दिल्ली का NSUT का क्राइटेरिया है। ये सारे यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेन कैंपस, ये वेस्ट कैंपस और ये ईस्ट कैंपस, ठीक है। तो ये NSUT का सीन है। बाकी अगर चाहो इस पर डिटेल्ड वीडियो हम करें कि कैसे क्या, कौन से कैंपस में क्या चीज़ें हैं, तो वो भी हम ले आएंगे, ठीक है, बता देना। अब आ जाते हैं IIIT दिल्ली पे। IIIT दिल्ली बहुत ही माना हुआ कॉलेज, रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। रिसर्च के लिए यहाँ पे जो पढ़ाई का करिकुलम है, स्टडी का जो करिकुलम और स्टडी प्रेशर जो है वो काफ़ी रहता है। DTU में, सारे जैक कॉलेजेस में DTU में सबसे ज़्यादा चिल सीन है। तो दोनों जो ट्रेड ऑफ है, DTU में मौज मस्ती और पढ़ाई, दोनों ही चीज़ें बहुत क्रेजी तरीके से मिल जाती हैं। यहाँ पर जो ब्रांचेस हैं थोड़ी सी अलग, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे तुम देखोगे अधिकतम ब्रांचेस जो हैं वो तुम्हारी CS के साथ अलाइंड है, क्योंकि भाई मतलब बात है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे टॉप ब्रांच जो है, मैं यहाँ पे तुम्हारी टॉप ब्रांच जो जाती है वो जाती है CS विद AI, अगेन वही सेम। अच्छा, यहाँ पे तुमको टेबल बड़ा कंफ्यूजिंग सा दिख रहा होगा, तो देखो अपने काम का, जनरल का, ये दोनों सीन है,
GNGND का मतलब होता है जनरल प्लस फ्रॉम दिल्ली, GNGNO का मतलब होता है जनरल फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली, ठीक है। तो अगर तुम दिल्ली से हो तो CSAM तुम्हें मिल रही है 18,442 पे, और अगर आउटसाइड दिल्ली से हो तो 9,301। CS विद AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम्हें 8,952 पे मिल जाएगी। अगर तुम दिल्ली से हो और आउटसाइड से हो तो 7,865। अगर तुम CS विद बायोटेक, CS विद डिज़ाइन, CSE, ये CSSS, ये बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांचेस है। अगर तुम चाहते हो इन पे भी एक पूरा डिटेल वो कर दिया जाए कि कौन से हैं। ये शायद CS विद सोशल साइंसेज होती है, कि ये तुम्हारी CS विद डिज़ाइन होती है। तो वो थोड़ा सा अगर तुम लोग चाहते हो कि इसका क्या सीन है, कैसा सीन है, उस पर भी एक वीडियो चाहते हो तो वो कमेंट करके बता देना। हाँ, CS विद तुम्हारी बायो होती है शायद CSB, 28,006 पे अगर तुम दिल्ली से हो तो तुम्हें मिल रही होगी, और आउटसाइड दिल्ली से हो तो 10,174 पे। और यही इस पे आ जाएँ, आखिरी ब्रांच पे आ जाते हैं मेरे हिसाब से, सारी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग यहाँ पे आखिरी ब्रांच रहती है, जो कि जाती है तुम्हारी, अगर तुम दिल्ली से हो तो 32,814 पे, और अगर आउटसाइड दिल्ली से लेना चाहते हो तो 11,064 पे ये बंद हो जाती है। अब IIIT रैंक क्या होता है ये मैं तुम्हें फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। IIIT दिल्ली में ना एक चीज़ होती है बोनस मार्क्स। कैसे? ये लोग कई बार तुम्हारे ओलंपियाड के मार्क्स, तुम्हारे स्पोर्ट्स के मार्क्स, तुमने किसी नेशनल कैंप वगैरह में खेला हो, तुम आर्मी मिलिट्री का कुछ कैंप वगैरह तुमने अटेंड किया हो, NCC वगैरह का, उसके तुम्हें बोनस पॉइंट्स देते हैं, जिन बोनस पॉइंट्स प्लस तुम्हारी JEE रैंक को मिला के एक फाइनल तुम्हें स्कोर डिसाइड करते हैं, और वो होता है तुम्हारी IIITD रैंक, ठीक है। तो जब वो IIITD रैंक होती है, उस रैंक के बेसिस पे, तुम्हारी जैक के रैंक के बेसिस पे नहीं, IIITD रैंक के बेसिस पे तुम्हें फाइनल वो दे रहे होते हैं अपना कॉलेज, ठीक है। तो ये तुम्हारा डेटा है सारा का सारा। बाकी ये मैं तुम्हें, अगर तुम चाहोगे तो ये इनके सारे ब्रेकडाउन्स, क्या डिफरेंस है, कौन सी बेटर है, कौन सी वर्स है, वो बता दूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन, एक सेकंड कितना रह गया, बहुत लंबी हो रही है वीडियो मेरे हिसाब से, कोई नहीं, चलो 2 ही कॉलेजेस रह गए, फटाफट बात कर लेते हैं अपन IGDTUW के बारे में। इंदिरा गांधी, एक सेकेंड, आज मेरा स्टाइलस भी बड़ा, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी फॉर विमेन, दिल्ली रीजन की बात करें अगर तो CSAI यहाँ पे टॉप ब्रांच रहती है, और जनरल हो अगर और दिल्ली रीजन से हो, बट हाँ यहाँ पे एक मेजर वो पहले से ही लेकर चलेंगे कि आप महिला हैं, ठीक है। तो 45,739 रैंक तक तुमको CSAI मिल रही होती है, और CSC 53,980 तक मिल जाएगी। लास्ट ब्रांच जो यहाँ पे रहती है वो यहाँ पे रहती है DMAM, ओके, इंटरेस्टिंग। तो ये ब्रांच जो जाती है, ये जाती है 1,05,940 तक, जहाँ पे देखो 1 लाख पे तुम्हें एक Tier 1 कॉलेज मिल रहा है, तो मतलब बहुत ठीक चीज़ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है ना। और लास्ट ब्रांच 1,05,940 अगर आउटसाइड दिल्ली हो, आउटसाइड दिल्ली की एक बार बात कर लेते हैं। आउटसाइड दिल्ली से हो तो यही लास्ट ब्रांच तुम्हें 39,598 पे मिलती है, और CS विद AI 28,410 रैंक पर तुम्हें मिल रही होती है, ठीक है। अच्छा, CSC यहाँ पे टॉप जा रही है 25,613, ऑलराइट, इसको भी वेरीफाई यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे CSAI वो कई बार, ठीक है, अब आउटसाइड दिल्ली में इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई होगी, तो ठीक है। अगले पे आ जाते हैं DSEU। देखो, मैं जो भी बच्चे यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि जो पहले 4 कॉलेजेस बताए, कोशिश करो कि तुम्हें उन्हीं में मिले ज़्यादा एडमिशन, क्योंकि DSEU उतना अभी धीमे धीमे सेटअप हो रहे हैं, कई जगहों पे सेटअप हो रहे हैं, बट इन कॉलेजेस के प्लेसमेंट्स, DTU, NSUT, इन सब के प्लेसमेंट्स काफ़ी बेहतर है कंपेयर टू दीज, ठीक है। बट स्टिल एक बार फटाफट से अगर अपने को डिस्कस करना हो तो मैं CSC का ढूंढ रहा हूँ। हाँ, तो CSC यहाँ पे बंद होती है। अगर तुम GNGND पे ही बात करनी है 95,524 पे, और ये भैया थोड़ा सा इनका कुछ फ़र्क रहता है, थोड़ा बहुत वो तुम्हें पता करना पड़ेगा इस कॉलेज के बारे में। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है NO3 क्या है। अच्छा, ये भी बता देता हूँ, DSEU के बहुत सारे कैंपसेस हैं, ठीक है। बहुत सारे कैंपसेस के बीच इनकी जो सीट मैट्रिक्स है ये ऐसे डिवाइडेड है, तो ये हर कौन सा वाला कहाँ मिलेगा तुम्हें उसके हिसाब से दिया है। तो यहाँ पे अगर तुम्हें CS NO3 मतलब गुरु नानक देव रोहिणी कैंपस में चाहिए तो वो तुम्हें 95,524 में मिल जाएगी। अगर तुम्हें CS SO2 कहाँ है भाई, SO2 तुम्हारा इधर कहीं है क्या, ये रहा SO2 है, तो तुम्हें ओखला कैंपस में मिल जाएगी। तो इस तरीके से है, ठीक है। और आखिरी ब्रांच यहाँ पे कौन सी रह रही है, आखिरी ब्रांच यहाँ पे रह रही है, एक सेकेंड, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई बिलीव। प्रिंटिंग इंजीनियर बनोगे, सबके सब समय रहना है। 1,57,050 पे तुम्हें यहाँ पे प्रिंटिंग इंजीनियरिंग मिल रही होती है। CO2 कहाँ पे है, DSEU पूसा कैंपस में मिल रही होती है, ठीक है। अगली ब्रांच पे अगर आउटसाइड दिल्ली तुम रीजन से हो तो तुम्हें आखिरी ब्रांच तुम्हारी यही मेरे हिसाब से प्रिंटिंग होगी, 43,357 पे फिल हो रही होती है, और टॉप ब्रांच तुम्हारी CS 31,128 और 34,635 पे भर जाती है, ठीक है। तो ये तुम्हारा, अरे बाप रे इतना लंबा वीडियो हो गया, बीच में कहीं कट्स बट्स भी आए हैं काफ़ी। तो ये जो है ये सारा मामला है तुम्हारे जैक काउंसलिंग का। और
इसकी अगर तुम लोग कहोगे, कमेंट्स करके बताओगे, तो मैं इसकी जो पीपीटी है ये भी अपन शेयर कर देंगे गूगल ड्राइव पर लिंक बना के, ठीक है। तो और भी कोई पढ़ाई करते रहो, और भी कोई दिक्कत वगैरह हो काउंसलिंग से रिलेटेड, और वो किस तरीके की वीडियोस तुम्हें चाहिए, आगे किस तरीके पर बात करनी है, उसके लिए भी हमें ज़रूर बताना। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड बाय।